जो वस्तुएं नित्य होती है उनमें कुछ गुण अनित्य भी होते हैं। जैसे आत्मा नित्य है, आत्मा में जानने का सामर्थ्य नित्य है, जानने की शक्ति नित्य है। परंतु जो अलग अलग ज्ञान उस जानने की शक्ति से प्राप्त किया जाता है वो ज्ञान अनित्य है। तो उसको हम नैमित्तिक गुण भी कह सकते हैं। नित्य वस्तुओं में जो स्वाभाविक गुण होते हैं वो नित्य होते हैं, और नित्य वस्तुओं में जो नैमित्तिक गुण होते हैं वो अनित्य होते हैं। ऐसे ही ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के नित्य होने से नित्य है, परंतु ईश्वर का एक गुण अनित्य हमें दिखाई देता है, ज्ञान गुण। ईश्वर ने जिन जिन जीवों के कर्मों का हिसाब रखा और फिर उनका फल दे दिया, तो परमेश्वर उसको हटा देता है, उन कर्मों को, उन कर्मों के ज्ञान को नहीं रखता। तो ये जो ज्ञान गुण है जो कि नैमित्तिक है, जीवों की अपेक्षा से है, ये क्या है? अनित्य है। न्याय दर्शन में, वैशेषिक दर्शन में मन, आकाश और परमाणु को नित्य माना है। जो गुण होता है वो द्रव्य में रहता है। जो अभावात्मक आकाश है उसको द्रव्य नहीं कहते, इसलिए शब्द उसका गुण नहीं है। जो द्रव्य रूपी आकाश है जिसको परमेश्वर सृष्टि के समय बनाता है उसका गुण शब्द है। और वो द्रव्य रूपी आकाश प्रलय के समय नहीं रहता, इसलिए प्रलय के समय क्योंकि द्रव्य रूपी आकाश नहीं है इसलिए कार्य शब्द भी नहीं होता। जैसे नित्य आकाश में अनित्य शब्द गुण रहता है। आकाश नित्य है। कौन सा आकाश? परमाणु वाला आकाश नित्य है। नित्य उसको इस दृष्टि से कहा है अपेक्षा से, प्राणियों की अपेक्षा से। ये जो परमाणु वाला आकाश है बहुत लंबे समय तक, जितना सृष्टि का काल है उतने समय तक रहता है, इस दृष्टि से उसको नित्य कहा है। तो नित्य आकाश, इस नित्य आकाश में अनित्य शब्द गुण रहता है। शब्द तो उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है। कौन सा शब्द? जो ये ध्वन्यात्मक शब्द है, वर्णात्मक ध्वन्यात्मक शब्द जो कि संयोग से उत्पन्न होता है। तो नित्य आकाश में अनित्य शब्द गुण रहता है। ऐसे ही नित्य आत्मा में अनित्य ज्ञान गुण रहता है। अब ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि नित्य आकाश में अनित्य जो शब्द गुण है ये नैमित्तिक है या स्वाभाविक है? नित्य आकाश के अंदर जो शब्द गुण उत्पन्न होता है वो नैमित्तिक है या स्वाभाविक है? उसको नैमित्तिक ही लेना चाहिए क्योंकि वो दो द्रव्यों के संयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है। तो नित्य आकाश में अनित्य शब्द गुण रहता है, ऐसे ही नित्य आत्मा में अनित्य ज्ञान गुण रहता है। नित्य परमात्मा में भी अनित्य ज्ञान गुण रहता है।
और वो जो अनित्य ज्ञान गुण है वो नैमित्तिक है। इसी प्रकार से नित्य आकाश के अंदर भी जो अनित्य शब्द गुण उत्पन्न होता है वो नैमित्तिक समझना चाहिए। आत्मा में जानने का सामर्थ्य, सुख दुख अनुभव करने का सामर्थ्य नित्य है। और इसमें एक बात ये भी जाननी चाहिए, जो अनित्य पदार्थ होते हैं उनके अंदर जो गुण होते हैं वो जब तक वो अनित्य पदार्थ रहता है तब तक वो गुण भी उसके अंदर रहते हैं। परंतु अनित्य पदार्थों के अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अनित्य पदार्थ के विद्यमान होते होते भी नष्ट हो जाते हैं। तो उन अनित्य पदार्थों के अंदर जो गुण उनकी सत्ता के होने पर भी जो समाप्त हो जाते हैं उनको नैमित्तिक गुण समझना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए जल के अंदर, जल एक अनित्य पदार्थ है, उसके अंदर जो शीत है, शीत गुण वो स्वाभाविक है। जब तक जल रहेगा तब तक उसका शीत गुण रहेगा। लेकिन उसके अंदर जो नैमित्तिक गुण उष्णता उत्पन्न हो जाती है वो नैमित्तिक होती है, और वो उष्णता उत्पन्न होती है, समाप्त हो जाती है। समाप्त होने पर भी जल रहता है। तो जो नैमित्तिक गुण होता है, जो अनित्य पदार्थों के अंदर उत्पन्न होता है, वो उन अनित्य पदार्थों के विद्यमान रहने पर नष्ट भी हो जाता है। ऐसे ही जो नैमित्तिक गुण नित्य पदार्थों के अंदर उत्पन्न होता है वो भी नित्य पदार्थों के विद्यमान रहते रहते वो नैमित्तिक गुण नष्ट हो जाता है। तो जल के अंदर जो उष्णता है वो जब तक जल है तब तक नहीं रहेगी, वो कुछ देर के बाद समाप्त हो जाएगी। उसके बाद भी वो जो जल है वो विद्यमान रहेगा। इस रूप में हमें नित्य और अनित्य पदार्थों के गुणों को समझना चाहिए। यहीं तक।